कोई मंत्रालय नहीं है जो सही से काम कर रही है। देश के हित नहीं सोचता बीजेपी, सिर्फ अपनी पार्टियों के बारे में सोचता है। थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, उसका पे सस्पेंड कर दिए। ये जो राजा है ना, अहंकारी राजा, ये अपना आलोचना कभी सुनना नहीं चाहता। आदिवासी के आपने जंगल जमीन छीन लिए और वो अगर आप आज हथियार उठा ले तो बोलेंगे नक्सल है। नितिन नवीन ये बोला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवा है ना, देश को खोखला कर रहा है। ये वायरस जंतर मंतर पर रहने वाले सारे एंटी वायरस, और इसका समाप्त कगार पर है बीजेपी की सत्ता। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपया चोरी हुआ, किसका? अंधभक्त का पैसा। किसको चोरा है? राम भगवान को। ये सोचेंगे भगवान, हाँ, उसको भी नहीं छोड़े तो हम और आप कौन से गली में? गोरे अंग्रेज गए हैं और काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। बीजेपी में गुंडा, रेपिस्ट, जो रोडों पर वायरल होती वीडियो। भाई कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ स्टडी करता हूँ दिल्ली में। अच्छा अच्छा। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका मिला है अब बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का, और इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई। क्योंकि कोई मंत्रालय नहीं है जो सही से काम कर रही है। आप ये सोचें, कोई मंत्रालय, या तो रोड मिनिस्टर को देख लेंगे नितिन गडकरी को देख लेंगे, या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को देख लेंगे, या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के देख लेंगे, या पीएमओ को देख लेंगे। ये घूरते रहता है, यानी आ गई प्रचार करने के लिए, इलेक्शन में मुख्यमंत्री बनाएगा, उसके बाद विदेश घूरते रहेंगे, है ना? ये बात सत्य है ना? तो देश के हित नहीं सोचता बीजेपी, सिर्फ अपनी पार्टियों के बारे में सोचता है, जो कि गलत है ना। आज हमारी युवा को नौकरी दिए नहीं, पहला। दूसरा कि ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता, ब्लॉगर बनना चाहता। थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, उसका पे सस्पेंड कर दिए। ये भी तो गुस्सा है आप पे, ये कहा जाएगा आपकी गुस्सा? और ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, बल्कि हर इन्फ्लुएंसर के साथ ही है। तो यानी क्वेश्चन ना पूछे आपसे तो किससे पूछे? जो सत्ता में सरकार आती है उसी से। क्योंकि ये जो राजा है ना, अहंकारी राजा, ये अपना आलोचना कभी सुनना नहीं चाहता। ये बाबा भी रुकना चाहता है। ये भगवान विष्णु के अवतार है, राम भगवान के अवतार है। क्या पता रावण हो सकता है, हो नहीं सकता है। आप जैसे जनहित के लिए कोई काम बताएंगे कि किए और सक्सेस किए? आदिवासी के आपने जंगल जमीन छीन लिए, दिए किसको? अडानी को, और उसको बोले कि आप जनहित के लिए काम कर रहे। आज आदिवासी को जंगल जमीन लेने के बाद उसके घर से बेघर कर दिए, और वो अगर आप आज हथियार उठा ले तो बोलेंगे नक्सल है। ये सोचेंगे तो दुख की बात तो है, बहुत दुख की बात है। मैं जानता हूँ कि कहाँ चला गया देश। चाइना से पता 50 साल पीछे चले आए। चाइना कम्पीट नहीं कर सकते इस जन्म में, के आने वाले जन्म में भी कम्पीट कर सकते हैं। जैसे नितिन नवीन जी ने अभी कहा था, यहाँ जंतर मंतर में जाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग। नितिन नवीन ये बोला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवा है ना, देश को खोखला कर रहा है। ये वायरस है, ये शब्द का इस्तेमाल किया। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जंतर मंतर पर रहने वाले सारे एंटी वायरस, बीजेपी वायरस है, और हम लोग एंटी वायरस सिस्टम को मारने के लिए आया हूँ। और नितिन नवीन को बीजेपी को खाड़ कर फेंक दे। वो बोका को किया, उसको बोलने नहीं आता, वो टेलीप्रोम्प्टर देखकर बोलता है, जैसे मोदी बोलता है ना। किसी के कान में जो नहीं रह रही है, क्या कहना चाहेंगे? लगता है आपको किसी कोई सुनेगा हमारी बातें कान तक नहीं, बल्कि वहाँ बीजेपी के दफ्तर तक इंटर कर गया। जैसे नितिन नवीन बोला, हम लोग को वायरस, वो
एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो भी बोला है कि हम गैंग के टुकड़े टुकड़े, इसका मतलब बातें गया है। विपक्ष की मैं बात करूं तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो आए, उधर डीएम के भी नेता यहाँ है, यानी सारे नेता, वो टीवी को वो ममता बनर्जी का सांसद है वो भी आया। तो ये नहीं कहे कि मतलब पूरे देश का ये मुद्दा है, पूरे देश का युवा का मुद्दा है, तो सारे मिलकर जानते हैं, सब मिलकर समर्थन में आ रहे हैं। तो बीजेपी को चारों पट्टी से घेरा जाएगा, ऐसी बात नहीं कि जो उसको छोड़ दिया जाएगा। और इसका समाप्त कगार पर है बीजेपी की सत्ता। जिस दिन अंधभक्त जागा उस दिन, और जागना होगा, क्योंकि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपया चोरी हुआ। किसका? अंधभक्त का पैसा। किसका? हमारा राम भगवान का पैसा। किसको चोरा है? राम भगवान को। ये सोचेंगे भगवान की। हाँ, उसको भी नहीं छोड़े तो हम और आप कौन सी गली में, अंधभक्त कौन सी गली में? बोला तो बोटी बोटी खा जाएगा काट के अंधभक्त को। बिहार के यूथ से क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे बिहार के यूथ, क्या मैसेज? हम तो कहते हैं कि एक बार आओ, है ना, फ्री ट्रेन से जैसे जानवर की तरह जाते हो कमाने के लिए, वैसे आए और इस आंदोलन को सहयोग दे, और के बराबर या तो बीजेपी के सुखाड़ कर फेंकने के काम करेंगे, क्योंकि ये पता अहंकारी राजा। आज सोचेंगे हमारे भाई बहन जो अनशन पर बैठा है, उसकी सोचेंगे बारी बारी से वो हॉस्पिटल जा रहा है ना, तबीयत खराब हो रहा हो, वो जा रहे हैं, ठीक, जान तो दे रहे हैं ना, खून दे रहा है, ये देश खून मांग रही, तब आजादी मिलेगा। क्योंकि गोरे अंग्रेज गए हैं और काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं, समझे? ये तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आपकी जमीन खसक जाएगी, जितना बेरोजगार है ना युवा, जमीन खसक जाएगी। बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, बहुत पेन वाली बात है। ऐसी बात नहीं कि वेल एजुकेटेड है। हम तो ये कहते हैं बीजेपी का कोई मंत्रालय, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, संसद, ज्यादा पढ़े लिखे भारत में युवा बेरोजगार कर रहे हैं। वो पता क्या है? बीजेपी में गुंडा, रेपिस्ट, जो रोडों पर वायरल होती है वीडियो, देखे ना वो वीडियो। एक कोच अमित शाह का कहता है कि ये मेरा पिंटू और टिंकू मेरा दोस्त है, इसको जिताओ, देखे उसका वीडियो वायरल हुआ था। ये सोचेंगे तो ये कैसे नेता? बाइकआउट करनी चाहिए, भगवान न बनाओ कोई मंत्री को, बस वो अपने फायदे के लिए यदि करता है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक कोट लिखा था, पीएम नरेंद्र मोदी लव्स ऑन पार्टी आरएसएस एंड फ्रेंड्स बट he does not love our country। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने दोस्त के बारे में सोचता है, और आरएसएस के बारे में सोचता है, और गौतम अडानी और अंबानी के बारे में सोचता है, बल्कि देश के हित के बारे में नहीं सोचता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकता हूँ, हमें ईरान और इजराइल से फायदा था, मगर ट्रम्प के कहने पर यहाँ से तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस लेना बंद कर दिया। लेता कहाँ से? वेनेजुएला से और अमेरिका से लेता है, जो कि दुख किया। और ये दोनों सस्ता देता था, पैसा भी नहीं लेता था, सामान यहाँ से ले जाती थी, और वहां से पैसा नहीं बल्कि डॉलर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। कितना पिन की बात है। आज सोचेंगे जो आज मान जाए कि आपके 4 मिलियन गया, 5 मिलियन गया, और 10 मिलियन गया व्यू, अब परसों देखा और अकाउंट सस्पेंड, तब कितना पेन होगा? बहुत पेन होगा यार। साला रात भर जाकर कवर की है ना, ग्राउंड पर की, जो साला मीडिया को काम करना था जो हमने किया, और ये बीजेपी उड़ा दिया मेरा अकाउंट को। मेरा क्या गलती है? 6 तारीख को जब ये तो दुख की बात है। ये यूथ का दर्द है, ये यूथ का दर्द है, ये बयां कर रहा है कि मतलब क्या कहिएगा सरकार, ये यूथ का दर्द है। और यूथ को कहीं न कहीं मतलब ऐसी चीजें दिखती हैं कि अब पर प्रॉब्लम तो चल रहा है भाई, सबके साथ है, सबके साथ यूथ का। देखो जंतर मंतर पे अभी तक तो सोचा है, मेरा मानना यही है कि रहे मन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पकाए। मोदी जी आप ध्यान दीजिए, ये यूथ आया है यहाँ पे, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, और जो धागा है जो प्रेम का उसको जोड़ के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि टूटे। अगर ये टूट जाए और टूटने के बाद इसमें गांठ पड़ जाए, और गांठ पड़ी तो कुछ न कुछ बुराई होगा। इसके लिए सब आप बीजेपी पार्टी वाले 2022 में जिम्मेदार होंगे।